नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी ग्रुप डी जिसका एग्जामिनेशन 2022 में 17 अगस्त 2022 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने 100 प्रश्न पूछे गए, चाहे वो मैथ के हो, जीके के हो, रीजनिंग के हो, उन सारे प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी का तैयारी करने वाले हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में 100% देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा और वहां से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते, वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीनों के लिए साझेदारी करते। यदि उनके लाभों का अनुपात 5:4:7 है तो उनके निवेश मतलब शेयरिंग का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो एक बात सुनिए, प्रॉफिट जो बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है शेयर मतलब कितना पैसा लगाया इनटू टाइम। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं सर, टाइम का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा है 6:12:14। अब यहां पर देखिए लाभ मतलब प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है सर 5:4:7। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है शेयर मतलब ये एस पूछ रहा है। तो बताइए बताइए प्रॉफिट बराबर होता है शेयर इनटू टाइम, तो यहां से शेयर बराबर हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो शेयर बराबर होगा प्रॉफिट अपॉन टाइम मतलब 5/6, मतलब शेयर का रेशियो हो गया 5/6 ए का। पी का होगा 4/12, तो 4/12 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। और सी का बात करेंगे तो प्रॉफिट बट्टे टाइम करेंगे तो शेयर निकलेगा सी का, तो 7/14, 7/14 मतलब 1/2। अब देखिए जो रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ना कि फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो नीचे में 6 3 2 है, तो 6 3 2 का एलसीएम हो जाता है 6, यानी इसमें ऊपर नीचे 6, इसमें 6 से गुना करेंगे। यहाँ पर इसको 6 बनाने के लिए, इसको 6 बनाने के लिए ऊपर 6 से गुना करेंगे और यहाँ भी हम क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे। तो यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर ए का हिस्सा हो जाएगा, ए का जो शेयर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ये 3 इस 6 को काटेगा 2 बार में, तो यहाँ पर बी का हिस्सा 2 हो जाएगा, और 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, तो यहाँ पर सी का हिस्सा 3 हो जाएगा। ए बी सी के शेयर का रेशियो हो गया सर 5:2:3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का है। एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार है कि कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है। कह रखा है कि कोई भी 3 बिंदु है ना संरेख नहीं है। ठीक है, ऐसा है मान लेते हैं। तो उनसे होकर खींचे जा सकने वाली स्ट्रेट लाइन की संख्या बताइए। तो देखिए इससे कितना स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ खींच सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ खींच सकते हैं और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ खींच सकते हैं। एक इससे खींचा जा सकता है, एक इसका और इसके बीच में खींचा जा सकता है, और एक इसके और इसके बीच में खींचा जा सकता है। टोटल संख्या कितना हो गया सर? टोटल संख्या हो गया 6 लाइन खींचा जा सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी इसको बनाने का तरीका क्या है? बाकी इसको बनाने का तरीका है एन, एन के जगह पर 4 है, मतलब 4 पॉइंट है, उस 4 पॉइंट से यहाँ पर 2 कॉमन लाइन बनेगा जो, ठीक है, तो 4c2, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो ऊपर तो हो गया सर 4 × 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, अब वो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 फैक्टोरियल गया, 2 से ये 4 कटा 2 बार में, 2 × 3 मतलब 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघाई हिरन इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानीय प्रजाति है? तो मणिपुर। तो देखिए मणिपुर में एक संघाई महोत्सव मनाया जाता है। संघाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में ही मनाया जाता है, इसी हिरन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 35 12 29, तो यहाँ पर देखिए 35 में से 29 गया 6, अगर 6 का दोगुना करेंगे तो बीच वाला टर्म आ जाएगा 12। यहाँ पर देखिए 31 में से 23 गया तो 8, 8 का दोगुना करेंगे तो आ जाएगा 16। कुछ नहीं करना, पहला और लास्ट नंबर का डिफरेंस और उसका दोगुना। तो यहाँ पर 18 और 21 डिफरेंस हो गया 3, 3 का दोगुना करेंगे 6, जबकि यहाँ पर 12, ये होगा नहीं। देखिए 19 और 23, 19 में से 23 गया सर 4, 4 का दोगुना करेंगे 8, मतलब बीच वाला टर्म 8 है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः, अंगूठा जो है बल की दिशा बताता और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? तो रंध्र, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूल को 50 लिखा है, फ्यूल ई एफ, फ्यूल के लिए एफ 6 आएगा, यू के लिए 21 आएगा, ई के लिए 5 आएगा और जे के एल, एल के लिए 12 आएगा। समझ करेंगे तो 21 5 26, 26 6 32, 32 10 42, 2 44। लेकिन यहाँ पर है 50, तो 50 बनाने के लिए अपने मन से 6 जोड़ा तभी 50 बना होगा। तो यहाँ पर उसी तरीके से जीर है, जीर मतलब वही तरीके से करेंगे हम, डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं एफ, ई एफ मतलब 6, ए 4 1, आर मतलब 18 और ई मतलब 5। जोड़ेंगे सर, 18 6 24, 24 और 1 25, 25 5, 18 6 24 25, एफ ई एफ ए आर एस टी, 18 5 23, 23 और 1 24, 24 6 30। अपने मन से क्या जोड़ देना है, क्योंकि 6 जोड़ना है, तो 30 + 6 कितना हो गया 36। 36 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जीर जो लिखा हुआ है 44, वो भी उसी तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिन राम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और या कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो खासी पहाड़ियों में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर देना है। देखिए ये दे रखा है, बोल रहा है एच लेस देन एस, एच जो है ना लेस देन एस मतलब एस एच से बड़ा है। देखते ऑप्शन की ओर, तो यहाँ देखिए एस जो है ना, एस देखिए एच से छोटा है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा है एच, बड़ा है एस के, तो ये निष्कर्ष गलत हो गया। ए लेस देन इक्वल टू वाई मतलब वाई बड़ा होना चाहिए ए से। यहाँ देखिए वाई है, यहाँ ए है, वाई से बड़ा है, एस से बड़ा है वाई, एस और एक्स बराबर है, एक्स और ए बराबर है, तो वाई ए से भी बड़ा होगा। यानी ये ऑप्शन सही होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब निष्कर्ष टू ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में करती है। मतलब 5 पुरुष है और 6 महिलाएं हैं, किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। 3 पुरुष और 5 महिलाएं, 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में करते हैं। तो 3 पुरुष और 2 महिला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पर देखिए 6 गुना 5 30 मेन और 9 गुना 3 27 मेन, इधर 30 मेन इधर 27 मेन, इक्वल की इधर आया तो 30 माइनस 27 मतलब 3 मेन बराबर। देखिए 6 गुना 6 36 वुमेन, 9 गुना 5 45 वुमेन, ये 36 वुमेन 45 वुमेन के तरफ माइनस होगा तो इधर हो जाएगा 9 वुमेन। तो ये 3 इस 9 को काटेगा सर 3 बार में, तो यहाँ से मेन बराबर पता चल गया 3 × वुमेन। तो यहाँ से मेन की एफिशिएंसी पता चला 3 और वुमेन की एफिशिएंसी पता चल गया 1। टोटल वर्क कितना होगा, किसी भी एक जगह पे पुट कर देते मैन और वुमेन का एफिशिएंसी। तो यहाँ पे मैन का एफिशिएंसी है 3, तो 3 गुना 3 9, 9 + 5 14, 14 गुना 9 हो गया टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को कराया जा रहा है 3 पुरुष और 2 महिला। एक पुरुष का एफिशिएंसी 3, तो 3 पुरुष का एफिशिएंसी हो गया 9, एक महिला की एफिशिएंसी 1, तो 2 महिला का एफिशिएंसी हो गया 2, तो 9 + 2 मतलब 11, मतलब 14 गुना 9 हो गया 126। 126 काम को 11 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में किया जाएगा? तो 126/11 दिन। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 होता हुआ सही उत्तर नजर आएगा। इनमें से कौन विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर मृदु लोह कोर और कुंडली, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, यहाँ पर COW है, तो इसका पहला लेटर यहाँ तीसरा हो गया, दूसरा सेकेंड दूसरा, और ये मतलब इस COW को क्या लिख दिया है सर? WOC। उसी तरीके से TAN को क्या लिखा है? NAT। ये सेम पैटर्न कहाँ बन रहा है? MAN को तो ये तो होगा नहीं, FLO को OLF, PIC को CIP और CRO को ORC, तो ये ऑप्शन भी नहीं, ये ऑप्शन नहीं। अब यहाँ पर देखिए BOY को फिर वही लिखा है YOB, तो उसी तरीके का GLE, ये तो ऑप्शन ही कट गया। WER को लिखेगा REW, यहीं पर बनता हुआ नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, OPQRST और U 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है सर, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो 7 डिब्बा है सर, 1 2 3 4 5 6 7। आगे कह रखा है R और P, देखिए R और P के बीच में एक डब्बा है,
और एस और टी के बीच में भी एक डब्बा, एस और टी के बीच में भी एक डब्बा है। पी और क्यू के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है, पी और क्यू के बीच एक डब्बा रखा गया है, मतलब आर पी क्यू ऐसे होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं क्यू को सबसे नीचे रखा गया, क्यू को कहाँ रखा गया, यहाँ पर। टी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया, मतलब टी को कहाँ रखा गया सर, यहाँ पर रखा गया। पूछ रहा है एस और क्यू के बीच कितने डब्बे हैं। अब एक बात और देखिए, इस तीसरे वाले लाइन में पी और क्यू के बीच में एक डब्बा, पी और क्यू मतलब पी कहाँ पर होगा, यहाँ पर। अब एक बात और समझिए, पी और क्यू के बीच में एक डब्बा है, ठीक है। पी, एक मिनट, पी और क्यू के बीच में एक डब्बा रखा गया है, तो पी तो यहीं पर होगा। आगे कह रखा आर और पी के बीच एक डब्बा, मतलब पी यहाँ है तो आर यहाँ होगा। कह रखा आर और पी के बीच में एक डब्बा है, आर और पी के बीच में एक डब्बा है। अब कह रखा है, अब कह रखा है एस और टी के बीच में एक डब्बा है, तो देखिए एस और टी के बीच में एक डब्बा होना चाहिए, मतलब एस यहाँ पर होगा, टी यहाँ है, तो एस और टी के बीच में एक डब्बा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। पूछ रहा है एस और क्यू के बीच में कितने डब्बे हैं, तो एस यहाँ है, क्यू यहाँ है, एस और क्यू के बीच में दो डब्बा है, पी और टी। आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, ठीक है सर, 129, 136, 145 और 156। नेक्स्ट संख्या क्या होगा, तो 124 में 129 5 जोड़े, 129 में 136 कितना जोड़े, 7 जोड़े, 136 145 9 जोड़े, यहाँ पे 11 जोड़ रहे, तो अगली बार कितना जोड़ेंगे सर, 13। तो 156 में 13 जोड़ेंगे तो 169 निकल के आएगा। नेक्स्ट संख्या ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द IV ग्राफ है, मतलब करंट और वोल्ट का ग्राफ है, तो पूछ रहा करेक्ट रिलेशन R1 R2 R3 में क्या होगा। तो यहाँ पर जो ये वाला जो है ना, ये रेसिस्टेंस सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा ये होगा, उसके बाद ये होगा, मतलब R2 ज़्यादा होगा R1 से और R1 ज़्यादा होगा R3 से। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का उत्तर देना है, ऐसे कितने अकाउंटेंट है जो द्विभाषी है। अकाउंटेंट यहाँ पर है, द्विभाषी यहाँ पर है। कह रखा है कितना अकाउंटेंट है जो द्विभाषी है, तो कितनी अकाउंटेंट है जो द्विभाषी है, मतलब इतना अकाउंटेंट है जो द्विभाषी है, ठीक है। तो 15 7 22, 22 और 9 31, 22 और 9, एक मिनट, कितना अकाउंटेंट है जो द्विभाषी है, अकाउंटेंट है जो द्विभाषी है। 15 7 22, कितना अकाउंटेंट है जो द्विभाषी है, मतलब कितना अकाउंटेंट है जो द्विभाषी भी है। देखिए, अकाउंटेंट का डाटा ये है सर, ठीक है, अकाउंटेंट का डाटा ये है, जो द्विभाषी भी है, तो द्विभाषी में तो ये शामिल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, देखिए फिगर, देखिए ये भी तो द्विभाषी है, बाइलिंगुअल है, मतलब ये वाला तो अकाउंटेंट है, ये नहीं, ये तो अकाउंटेंट है, ये नहीं। तो अकाउंटेंट कौन है, 15 और 9, द्विभाषी कौन है, 15 और 9, तो 15 + 9 कितना हो गया सर, 24, 15 + 9 कितना हो गया, 24, मतलब ऐसे 24 अकाउंटेंट है जो द्विभाषी भी है। अगर ये 7 को जोड़ रहे हैं तो ये अकाउंटेंट थोड़ी ना है, ये तो मेल है और बाइलिंगुअल है, तो इस केस के लिए 24 ही होगा, वो गलती से 7 जोड़ा रहा था, ठीक है। कर रखा निम्नलिखित में से कौन रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए, जब इक्वेशन नंबर 1 जो है ना रिडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहा है, तो ये एक मतलब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। पूछ रहा है कौन रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है कौन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो पहला तो रिडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा है और रिमूवल भी हो रहा है, तो यहाँ पर ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन उसको कहेंगे जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो। यहाँ पर देखिए खाली ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। तो ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है।
ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप का इक्वेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन जो तैयार किया था वो दादा भाई नेरोजी के द्वारा तैयार किया गया था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायशीकरण की क्रिया के समान होती है? तो पीत लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विभक्त किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आसान सा क्वेश्चन है, खाली साइन का देखिए 16, प्लस के जगह पे क्या लेने बोल रहा है -4, माइनस के जगह पे क्या लेना है सर गुना 8, और डिवाइड के जगह पर डिवाइड का देखिए कहां पर है, देखिए ये डिवाइड है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे फिगर में ये डिवाइड है 16, प्लस के जगह पे डिवाइड 4, माइनस माइनस का अर्थ गुना 8, डिवाइड डिवाइड का अर्थ -3, और गुना का अर्थ प्लस 2। तो ये 4 इस 16 को काटेगा 4 बार में, 4 गुना 8 32, 32 प्लस 2 34, 34 में से 3 ये 31, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पितृ की आयु का दुगना था, मतलब 14 वर्ष पहले, 14 वर्ष पहले पिता की आयु पितृ की आयु का पुत्र की आयु का 3 गुना था। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना है वर्तमान में। अच्छा, दो व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस सेम होता है, यहाँ पे 2 है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 4:2, ऊपर में है सर 3:1, तो कितना यूनिट बढ़ा 1 यूनिट। एक्चुअली में कितना वर्ष बढ़ रहा है 14 वर्ष, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 14 वर्ष। तो पूछ रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है 4 + 2 6 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 14 वर्ष, तो 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6 गुना 14 वर्ष मतलब 84 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य? तो 4 और 8 दोनों से विभाज्य होना मतलब अगर कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वो 4 से विभाज्य तो 100% होगा ही। तो 8 से डिविजिबिलिटी का नियम चेक करते हैं, तो 8 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है लास्ट का 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 8। देखिए 342 8 से डिवाइड है नहीं, 842 8 से डिवाइड है 8 × 5 = 40 नहीं, 824 8 से डिवाइड है हाँ, तो 3824 भी 8 से डिवाइड होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीपी ओसेफ को 2021 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एथलेटिक्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए 3x² + 6x - 5 के मूलों की प्रकृति क्या है? तो देखिए मूलों की प्रकृति मतलब अगर d > 0 हो जाए तो उसके रूट्स वास्तविक और असमान होंगे, अगर d बराबर हो गया 0 के तो उसके रूट वास्तविक और समान होंगे, अगर d <0 हो जाए तो उसके रूट काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पे d निकालते, d मतलब b² - 4ac, देखते क्या आता है। तो b के जगह पर 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 - 4, a के जगह पर है 3 और c के जगह पर है -5, ठीक है। तो 36, अब यहाँ देखिए 5 गुना 4 20, 20 दिया 60, माइनस माइनस प्लस, तो 60 + 96, 60 + 36 कितना हो गया 96। तो 96 क्या है <0 है, 96 क्या है <0, मतलब उसके रूट जो होंगे वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव, तो यहाँ पर देखिए R इक्विवेलेंट सीरीज में लगाया गया है, तो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा 6 + 4 मतलब 10 ओम, ठीक है, 10 ओम निकल के आएगा। अब यहाँ पर 5 वोल्ट का करंट पास हुआ है, सॉरी 5 वोल्ट बैटरी है, तो यहाँ से करंट आपको पता होगा V बराबर होता है IR, तो V यहाँ पर है सर 5, I आपको निकालना है और R इक्विवेलेंट है 10, तो ये 5 इस 10 को काटा 2 बार में, तो यहाँ से करंट निकल के आया 1/2 एम्पियर। तो पूछ रहा है 4 ओम से कितना विभव पास होगा, तो यहाँ से करंट तो पता चल गया, पूरे सर्किट में करंट जाएगा 1/2 एम्पियर का, यहाँ पर वोल्टेज कितना जाएगा तो 4 ओम पर, तो V बराबर वही IR, तो I तो निकल गया 1/2 और रेसिस्टेंस यहाँ पर है सर 4 ओम, तो ये 2 इस 4 को काटेगा सर 2 बार में, मतलब 2 वोल्ट का करंट यहाँ से पास होगा, 2 वोल्ट पास होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 279 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 279 GST से संबंधित है। GST जो है ना, GST जो लागू किया गया था वो आपका 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि GST कौन सा संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सर कर रखा है निम्नलिखित, ठीक है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले एक सम संख्या और बाद भी एक सम संख्या, मतलब दो सम संख्या के बीच में एक संख्या आना चाहिए। तो दो सम संख्या के बीच में एक संख्या देखिए यहाँ पर है, ठीक है, दो सम संख्या के बीच में एक संख्या, और कहाँ पर है दो सम संख्या, देखिए एक यहाँ पर है दो सम संख्या के बीच में एक संख्या, और दो सम संख्या साथ में कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो टोटल कितना बनेगा? 2 बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। संध्या गुरंग को किस क्षेत्र में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पद का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ यू से डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू, एक्स वाई जेड है तो बी सी, सी आएगा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। सी के बाद एफ, सी डी ई एफ जी एच आई तीसरा पोजीशन, सो एल से तीसरा पोजीशन एल एम एन ओ, यानी सी के बाद आएगा ओ, तो ये ऑप्शन भी गया। और देखिए ए तो यहाँ ही है तो उस पर विचार ही नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए 4 से 9 गया, 4 9 19 39, नंबर पे बात करते हैं। 4 से 9 5, 9 से 19 10, 19 से 39 20, तो अगली बार बढ़ेगा 40, तो 40 में 39 जोड़ देंगे तो 79, तो सी ओ ए 79 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उत्तर देना है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है, ठीक है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टलन जल के 10 अणु वाले ढोवन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उनका पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है। तो खाली कथन तू सही है और ये कथन गलत है, ऑप्शन नंबर 4 में ये बात कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने का सिंपल सा तरीका है, डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरिया है, तो 11 15 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18, 18 के बाद 22। देखिए यहाँ पे टोटल डाटा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब n बराबर 10, मतलब इवन नंबर है। तो इवन नंबर करने के लिए क्या करते हैं, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद का सम डिवाइडेड बाय 2। तो इसका n/2 मतलब 10/2 मतलब 5वां पद, 5वां पद क्या है सर 18। अब 5वां पद में एक पद जोड़ेंगे तो छठा पद हो गया 22, इस दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो 22 प्लस 18 हो गया सर 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 20, मतलब इसका जो माध्यिका निकल के आएगा 20, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम लोग, ठीक है, साधारण ब्याज पर निवेशी एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है। तो देखिए सर 5 वर्ष में से 2 वर्ष घटाएंगे तो 3 वर्ष का एसआई निकलेगा, 3 वर्ष का एसआई, तो 2000 में 1250 घटाए तो 750, 3 वर्ष का एसआई 750, तो 1 वर्ष का एसआई कितना निकल के आया सर 250 रुपया। तो 2 वर्ष का एसआई कितना निकलेगा, 2 वर्ष का एसआई निकलेगा 500 रुपया। आप समझिए 2 वर्ष का अमाउंट है 1250, 2 वर्ष का एसआई है 500, तो 2 वर्ष का प्रिंसिपल पता चल जाएगा, 1250 माइनस 500 मतलब 750 हो गया प्रिंसिपल। अब इस 750 पर ब्याज कितना दे रहा है सर 500, कितने साल में सर 2 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है बट्टे 100। आप समझिएगा सर, ठीक है, ये 2 इस 500 को काटेगा 250 बार में, ये 250 इस 750 को काटेगा 3 बार में, तो 3r/100 बराबर 1, 3r/100 बराबर 1, तो यहाँ से r निकल के आएगा 100/3। 100/3 कहने का मतलब है 33:1/3% यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए एक वस्तु अभिसारी लेंस, देखिए अभिसारी लेंस कहने का मतलब उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है सर उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मतलब लेंस है तो लेंस का आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर v/u, v होता है सर इमेज का दूरी और u होता है वस्तु की दूरी। अब यहाँ पे देखिए अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब u कितना हो गया सर -25, और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब मिल रहा है वो भी उल्टा, मतलब v कितना हो गया 30। तो यहाँ पे m बराबर हो गया v का वैल्यू 30 और u का वैल्यू -25, तो ये 5 से कटेगा 30 6 बार में, ये 5 से कटा 25 5 बार में, यानी आंसर निकल के आएगा -6/5, -6/5 मतलब ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 तिर्यक रेखा 3 समांतर रेखा है, ये 3 समांतर रेखा है सर, जब 3 समांतर रेखा को 2 तिर्यक रेखा काटती है
और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात, मतलब ये अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात वही 3:4 होगा। थेल्स प्रमेय से हम लोग इसे प्रूव करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ है। एक पाठ्य पुस्तक में कितना पृष्ठ है? 892। ठीक है, आगे इसे दो भागों में बांटा गया। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। मान लेते कि पहला भाग में x + 52 है तो दूसरा भाग में x है। अब इस दोनों का सम ही सर यहाँ पर 892 होगा, तो यहाँ से x + x हो गया 2x, 2x + 52 बराबर 892, तो 2x बराबर हो जाएगा 892 - 52। 892 में 52 घटाएंगे 0, 9 में से 5 गया 4, 8, तो 2x बराबर हो गया सर 840, तो x बराबर हो जाएगा 420। पूछ रहा है दूसरे भाग, तो दूसरे भाग को ही हम लोग x माने हैं, तो x का वैल्यू 420, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर समझिएगा, यदि दी गई श्रृंखला की सभी सम संख्याओं को एक ऐसी संख्या से बदल दिया जो अभाज्य और सम दोनों है। अब एक संख्या अभाज्य और सम दोनों है तो वह संख्या कौन सा है? 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या, मतलब यहां पर जितना भी सम संख्या उसको 2 से बदल दिया गया। मतलब यहां पे 4 ना होके 2 हो गया, यहाँ भी 4 ना होके 2 हो गया, और अभाज्य संख्या यहाँ तो 2 है, ये तो यही 2 रहेगा। यहाँ पे 4 ना होके 2 हो गया, ये तो 2 ही रहेगा। ये 4 ना होके 6 ना होके 2 हो गया। अब कह रहा है इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या है जिसके पहले एक अभाज्य संख्या, मतलब संख्या के पहले एक ऐसी कितनी संख्या है जिसके पहले एक अभाज्य संख्या और बाद में एक प्रतीक है। बाद में एक प्रतीक, मतलब संख्या के पहले अभाज्य संख्या, बाद में प्रतीक, यही देखना है। तो संख्या के पहले अभाज्य संख्या, तो देखिए यहाँ पर संख्या के पहले अभाज्य संख्या और एक प्रतीक, तो एक तो यहाँ पे डब्बा बनेगा। ठीक है, संख्या के पहले देखिए यहाँ पर, देखिए संख्या के पहले अभाज्य संख्या, और देखिए यहाँ पे प्रतीक एक यहाँ पे बनेगा। यहाँ तो बनेगा नहीं क्योंकि 9 एक अभाज्य संख्या है नहीं। और कहाँ बनेगा? एक देखिए यहाँ पे बनेगा, 2 के पहले एक संख्या है 5, 5 एक अभाज्य संख्या और उसके बाद में एक प्रतीक एक यहाँ बनेगा। और एक आपका यहाँ पे बनेगा सर, एक आपका यहाँ पे बनेगा, क्योंकि 2 के पहले एक अभाज्य संख्या और उसके बाद में एक प्रतीक, और यहाँ पर भी एक बनेगा। संख्या के पहले एक अभाज्य संख्या और एक प्रतीक, और एक यहाँ भी बनेगा। ठीक है, संख्या के पहले एक अभाज्य संख्या और एक, सॉरी ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। 9 एक अभाज्य संख्या है ही नहीं, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये बनेगा नहीं। यहाँ पर बनेगा एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, टोटल कितना संख्या बनेगा? 4, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए पूछ रहा है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री। तो देखिए एक कन्वर्ट करके आपको दिखा रहे हैं, साइन स्क्वायर 22, तो साइन स्क्वायर 22 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 - 68 डिग्री। अब आपको पता 90 - 68 होता है 22, और साइन 90 - थीटा होता है कोस थीटा, मतलब कोस स्क्वायर 68 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये साइन स्क्वायर 22 आपका कुछ नहीं है, कोस स्क्वायर 68 है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1। उसी तरीके से कोस स्क्वायर 33 प्लस कोस स्क्वायर 57 भी कितना हो गया? 1। इस दोनों का अनुपात लेंगे तो 1:1, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में देखिए कॉपरा का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट शायद, देखिए मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, ये शायद 1982 या 84 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो मुझे ये डेट कंफर्म नहीं है, आप लोग मुझे कंफर्म बताइएगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना कब लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन में देखिए, साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर होता है सर, हम स्ट्रक्चर ही पूरा बना देते हैं, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, कार्बन और कार्बन। अब देखिए प्रत्येक कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन, प्रत्येक कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन, यही हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन। ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन होगा तो नीचे डबल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन की संख्या एक एक हो जाएगी। तो पूछ रहा कार्बन कार्बन के को बंद है, तो देखिए कार्बन कार्बन 6 को बंद है। ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन तो देखिए 2 4 6 8 10 12, और टोटल कितना बंद होगा? तो 12 + 6 18, तो 6 12 18, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किससे, तो देखिए आपतित किरण जो पड़ता है तो ए बी है, और निर्गत किरण जो निकल रहा है सी डी। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ग्राफ का उत्तर देना है। क्या कर रखा है? यदि
परीक्षा 1 और परीक्षा 2 दोनों के लिए पूर्णांक 80 है और परीक्षा 3 के लिए पूर्णांक 100 है, तो सभी तीनों परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए ए ने सी से कितने अधिक अंक निकाला। तो देखिए यहाँ पे डाटा क्लियरली नजर नहीं आ रहा, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। क्वेश्चन आसान है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को खुद ही कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आयु बी की आयु का दुगुना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन का रखा है कि ए की आयु है ना सर बी की आयु का दुगुना है, मतलब ए और बी के बीच एज का रेशियो हो गया 2:1। बी की आयु का रखा है सी की आयु का 1/3 है, तो यहाँ पर बी और सी के बीच एज का रेशियो हो जाएगा 1:3। तो ठीक है सर, तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी B1 है यहाँ भी B1 है, तो इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से ए बी सी का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1:3 हो जाएगा। अब यहाँ पर उनका योग दे रखा है तीनों का 42, यहाँ पर योग कितना 2 और 1 1, 3 3 और 3 6, यानी 6 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 42 वर्ष। 6 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 42 वर्ष, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 7 वर्ष। तो पूछ रहा है ए और बी की आयु का योग, तो ए और बी है 2:1 के अनुपात में, तो उस दोनों के आयु का योग 1 यूनिट का वैल्यू 7 वर्ष, तो 2 + 1 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू होगा 3 × 7 मतलब 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को फिर डाटा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। कर रखा है सभी 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों में क्यू द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसी, मतलब देखने की भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे वैल्यू उसका दे रखा है सभी 5 सेल पर्सन द्वारा, तो सभी पांचों को जोड़ दीजिए। 1 6 1 7 5 12 8 20 का 0, बाकी 2 2 4 5 3 8 6 14 2 16 का 6, बाकी 1 1 2 3 4 5 और 1 6 660। क्यू द्वारा क्यू के को बेचा गया 165, तो कितना परसेंट है। कर रखा सभी 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों में क्यू द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों का प्रतिशत हिस्सेदारी, मतलब बीमा पॉलिसी का प्रतिशत हिस्सेदारी कितना है। तो देखिए बीमा पॉलिसी क्यू का हिस्सेदारी कितना 165, कितने में सर 660 में गुना 100, तो ये 165 से 660 कटेगा 5 बार में, ये 5 इस 100 को काटेगा सर नहीं, 165 से 660 कटेगा 16 चौक 64, 4 बार में कटेगा। ये इससे कितने बार में कटेगा 4 बार में, ये 4 हिस्सों को काटेगा सर 25 बार में, मतलब 25% उसका हिस्सेदारी है क्यू का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, देखिए क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रखा है, ठीक है, कि PQRSTU भी एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक है, देखिए टोटल 2 4 6 1 7, एक मंजिल टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे निचली वाली मंजिल को 1 2 3 4 5 6 7 कहा गया। आगे की कहानी, क्यू मंजिल क्रमांक 2 में, क्यू के बारे में कह रखा है कि वो मंजिल क्रमांक 2 में है। आगे की कहानी, आर और यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता, आर जो है ना यू के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता, अभी नहीं पता कहाँ पे रहता है। एस भी के ठीक नीचे वाली, मतलब एस जो है ना भी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता, कहाँ रहता ये भी नहीं पता। टी और पी के मंजिलों के बीच में 3 व्यक्ति रहते, टी और पी के बीच में 3 व्यक्ति रहते, ये भी नहीं। आर सबसे ऊंची मंजिल पर रहता, मतलब आर यहाँ पर है। आर और पी के मंजिल के बीच में एक व्यक्ति रहता, आर और पी के मंजिल के बीच में एक व्यक्ति रहता है, ठीक है। अब देखिए इसका पोजीशन का अभी नहीं कर सकते, पूछ रहा है पी किस मंजिल पर रहता है, तो देखिए पी कौन सा मंजिल पर रहता है 5वां, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। पूरा डेटा अगर अरेंज नहीं भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बन जाएगा। 11 21 47 97, देखिए यहाँ पर 11 है, यहाँ है 21 47 97 179, ठीक है। यहाँ से 11 से 21 10 बढ़ा, 21 से 47 26 बढ़ा, 47 से 97 50 बढ़ा, 97 से 179 कितना बढ़ा सर यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका बढ़ रहा है 122। अब देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है 16, यहाँ पर हो गया 24 का अंतर, यहाँ पर हुआ 32 का अंतर, तो यहाँ पर होगा 40 का अंतर, तो 122 में 40 जोड़ेंगे तो 100 सॉरी 1 मिनट, देखिए यहाँ पर अंतर जो आएगा ना, 9 में से 7 गया 2, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर अंतर हो गया सर 50 32 का अंतर, तो अगली बार अंतर आएगा सर
40 का, तो 82 में से 40 जोड़ेंगे तो 122। अब यही 179 में 122 हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 9 2 11, 7 2 9 1 10, 1 1 2 और 1 3, मतलब फाइनल आंसर आपका 301 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बेहद ही आसान होता है, करा देते बाद में नहीं कराएंगे। बिंदु ए से बी तक पहुंचने के लिए अनीता को पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना चाहिए, फिर उसे दाएं मुड़ना चाहिए। देखिए, बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए अनीता को, देखिए अनीता है, अनीता को पश्चिम में 70 मीटर है चलना चाहिए, फिर उसे दाएं मुड़ना चाहिए, दाएं मुड़ेगा और 70 मीटर चलना चाहिए, फिर उसे बाएं मुड़कर 150 मीटर चलना चाहिए, ठीक है, फिर उसे बाएं मोड़ना चाहिए और 70 मीटर चलना चाहिए, मतलब यहीं पर आ जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद करा फिर उसे बाएं मोड़ना चाहिए, बाएं मतलब इधर की ओर मुड़ेंगे, तो इधर की ओर मुड़ने पर फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 90 मीटर चलना चाहिए, 90 मीटर चलना चाहिए, फिर उसे दाएं मुड़ना चाहिए और 100 मीटर चलना चाहिए, मतलब दाएं मुड़ा और कितना चला, 100 मीटर चलना चाहिए, फिर अंत में उसे बाएं मुड़ना चाहिए, अंत में उसे बाएं मुड़ना चाहिए और कितना चलना चाहिए, 130। ठीक है, तो 130 90 220 150 70 220, मतलब यहीं पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बिंदु पी बी बिंदु ए से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो ये वाला हो गया सर बिंदु बी, ये हो गया बिंदु ए। बिंदु बी बिंदु ए से कितनी दूरी पर है, तो सबसे पहले वो किस दिशा में है सर, दक्षिण दिशा में, और कितने मीटर की दूरी पे, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 100 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 100 मीटर, दक्षिण, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, तो ग्राफ्टिंग, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ और उस वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। तो आप देखिए 1920 रुपये में बेच रहे तो लाभ हो रहा है, तो 1920 मान लेते सीपी एक्स है, तो 1920 माइनस एक्स, ये बराबर होगा सर 1500 माइनस एक्स, मतलब दोनों का जो प्रतिशत लाभ मतलब वैल्यू है वो सेम है, यानी 1920 माइनस एक्स बराबर 1500, नहीं सॉरी एक्स माइनस 1500 ना, क्योंकि हानि हो रहा है, तो हानि माइनस सीपी माइनस एसपी, तो सीपी तो एक्स माइनस 1500, ये माइनस एक्स इक्वल के इधर आएगा तो प्लस एक्स, तो एक्स प्लस एक्स हो गया 2x, ये 1920, ये माइनस 1500 इक्वल के उधर जाएगा, तो 1920 प्लस 1500 तो इधर हो जाएगा 3420, तो 2x का वैल्यू 3420, तो x कितना निकल के आएगा सर 1710। अब इस 1710 की वस्तु पर 10% का लाभ कमाना है, तो बेचना कितने पे पड़ेगा, 11/10 पर, 0 से 0 घटा 171 गुना 11 1 7 1 8 7 1 8 और 1 1, मतलब 1881 रुपया उस वस्तु का नया एसपी होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा सर, ये 12 और 18 को जोड़ेंगे तो 12 8 20 10 30, तो 30 का आधा कर देंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 45 और 25 को जोड़ेंगे तो 45 प्लस 25 और उसका आधा कर दीजिए, तो 70, 70 का आधा 35, मतलब इस दोनों का सम आधा कर देंगे तो बीच वाला, तो यहाँ पे 13 प्लस 17 30, 30 का आधा करेंगे तो 15 होगा, यहाँ 10 है। यहाँ पर देखिए 25 प्लस 15 40, 40 का आधा करेंगे तो 20, ऑप्शन नंबर 2 सही होता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है 0.424 पर रेकरिंग है, तो इसको निकालने का तरीका होता है, तो 424 मतलब डेसिमल के बाद जितना नंबर है उसको लिख देते हैं, माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाते, डिवाइडेड बाय जे को नंबर पे रेकरिंग है उतना 9 और जितना नंबर पे रेकरिंग नहीं है डेसिमल के बाद उतना 0, तो 424 में से 4 गया तो यहाँ तो हो गया 420, 420/990। ठीक है सर, यही हो जाएगा, 0 से 0 कट गया सर। अब यहाँ से काटेंगे 6 नहीं, 6 से नहीं कटेगा, 3 से सबसे पहले काटेंगे, तो ये 3 से कटा 14 बार में और ये 3 से कटेगा 33 बार में, तो आंसर आपका निकल के आएगा 14/33, ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी f के पदों में किसके बराबर हो गया, 2f के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, तो इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो करा ही दे रहे, लेकिन इसके बाद से ये सब क्वेश्चन नहीं कराएंगे। सुनील उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, मतलब उत्तर की ओर चला सर 10 मीटर, फिर वह बाई मुड़ा मतलब इधर मुड़ा, कितना चला 11 मीटर, फिर वह दाई मुड़ा, दाई मतलब इधर मुड़ा और कितना चला सर 13 मीटर, फिर बुना दाई मुड़ा और कितना चला 25 मीटर, कितना चला
25 मीटर। अब सुनीत का मुख किस दिशा में, तो ये दिशा किधर है सर, पूरब की ओर, पूरब की ओर दिशा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर देखी गई थी, तो हरियाणा, ऑप्शन नंबर 4। यदि संख्या 34135 278 में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, कर रखा विषम संख्या में 2 जोड़ दीजिए, सम संख्या में 1 घटा दीजिए, तो बाएं सिरे से तीसरा और दाएं सिरे से तीसरे अंकों का योग। तो यहाँ देखिए बाएं से तीसरा पर 1 है और दाएं से तीसरा पर 2 है। अब 1 कैसी संख्या विषम, तो विषम में 2 जोड़ना है तो 1 की जगह पर आएगा 3, और 2 कैसी संख्या है सम, सम में 1 घटाना है तो कितना आएगा 1। इस दोनों के अंकों का योग बोल रहा है, तो 3 + 1 4, ऑप्शन नंबर 2। सारा डिजिट पे काम करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना किस स्थान पर शुरू की थी, तो इंदौर पर, ऑप्शन नंबर 1। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58, STUBWX एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ठीक है, वही क्रमांक बताया जा रहा है नीचे वाला, 1 1 2 3 4 5 6, नीचे वाला 1 है 2 है, इस तरीके से है, लिख ही देते 1 2 3 4 5 6। कर का भी सबसे नीचे वाली मंजिल पर है। एक्स और यू में से प्रत्येक एक सम संख्या वाला में, मतलब एक्स और यू सम संख्या वाला में है। डब्लू मंजिल क्रमांक 2 पर है, मतलब डब्लू यहाँ है। और एक्स और यू के बारे में कर रखा है, एक्स और यू या तो कर रखा है सम, तो सम मंजिल है 4 या 4 6, तो अगर एक्स यहाँ पर होगा तो यू छट्टा पे होगा, और यू छट्टा अगर छट्टा पे एक्स होगा तो यहाँ पर यू हो जाएगा। दोनों जगह पर एक्स और यू का पोजीशन या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, अब कौन किसके जगह पर होगा ये अभी नहीं बता सकते। आगे की कहानी है, टी यू और डब्लू के ठीक मध्य में, टी जो है ना यू और डब्लू के मध्य में, डब्लू यहाँ है तो यू कहाँ पर होगा यहाँ, और टी कहाँ होगा, यू और डब्लू के मध्य में, मतलब यहाँ। तो जब यू यहाँ हो गया तो एक्स कहाँ पर होगा, यहाँ पर, क्योंकि कह रखा है कि इवन वाला पोजीशन पे या तो यू आएगा एक्स, यू का पोजीशन यहाँ हो गया तो एक्स यहाँ पर। तो 5वां मंजिल पर एक ही व्यक्ति बचा एस, तो बोल रहा मंजिल क्रमांक 5 पर कौन है, तो मंजिल क्रमांक 5 पर एस है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यदि 15 मार्च 2022 को मंगलवार था तो 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो ये एक रीजनिंग का प्रश्न है। ऐसे तो अभी हम फिलहाल करा दे रहे रविवार, कुछ नहीं करना, डिफरेंसेस घटाते हुए थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि देखिए 2020 है 2022, तो 2020 15 मार्च ऑलरेडी आपका 2022 से अगर नेक्स्ट 2022 लेंगे 365 दिन, 365 दिन। अगर 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 7 5 35। ठीक है, 1 7 दूनी 14, मतलब यहाँ पर एक रिमाइंडर आता है और यहाँ पर भी एक रिमाइंडर आता है। 15 मार्च है, अच्छा बैक में जाना है, यहाँ पर देखिए बैक में जाना है, तो जस्ट इसका अपोजिट काम करेंगे तो रविवार आंसर आपका क्या होगा, निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले मंगलवार था, तो मंगलवार के 2 दिन पहले जाना है, तो मंगलवार के 1 दिन पहले होगा सर सोमवार, और सोमवार के 1 दिन पहले होगा रविवार, यानी 15 मार्च 2022 को रविवार, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य की संहिता से संबंधित है, तो भाग 14A आर्टिकल 51A में इसका मेंशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्या है, मतलब कह रखा है ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले एक प्रतीक है और बाद भी एक प्रतीक है, मतलब संख्या के पहले प्रतीक बाद में भी प्रतीक। तो देखिए एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, नहीं नहीं नहीं, संख्या के पहले प्रतीक और बाद भी प्रतीक, मतलब संख्या के पहले प्रतीक और बाद में भी प्रतीक। हाँ देखिए कहाँ पर है संख्या, हाँ एक यहाँ पर है संख्या के पहले प्रतीक बाद में, एक यहाँ पर है संख्या के पहले प्रतीक बाद में प्रतीक, संख्या के पहले एक प्रतीक, अब एक यहाँ पर है संख्या के पहले एक प्रतीक एक बाद में, टोटल कितना बन रहा है 3, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सर ये वीडियो मैं काफ़ी मेहनत से आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और कुछ अच्छा वीडियो लाने का। बाकी आपको आरआरबी ग्रुप डी का टाइमिंग पता है, मैं डेली सुबह 10 बजे आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी का एक कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन लाएगा, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो इसका एक PDF जो है ना एक दिन पहले ही मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, इसलिए डाल देता हूँ ताकि आप लोग उस सेट को अच्छे से करके आइए
और आप लोग कमेंट सेक्शन में मार्क्स बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे। मई 2022 में इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक नई स्वास्थ्य और कल्याण योजना ऐप आयु का शुभारंभ किया है? तो कर्नाटक इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो पारसी। किससे? पारसी। आपको बताना है कि नवरोज त्योहार जो है ना किस राज्य का प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये आप मुझे क्वेश्चन नंबर 63 का कहकर उत्तर देना है। ठीक है, देखते हैं किसका किसका सही उत्तर आता है। Which factors led scientists toward the classification of element? Different method of synthesis of elements, different source of element, different properties of element। ये तीनों बात सही है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं रक्षा में संवर्धन हेतु किस राज्य सरकार ने पुलिस की पिंक फोर्स शुरुआत किया था? तो गोवा ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गोवा का प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज के परिता केंद्र पर बैठे हैं कितने व्यक्ति? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रंजीत और तपन के बीच में केवल पलक बैठी है। तपन सेजल के दाईं ओर है। तपल जो है ना, तपन है सेजल के दाईं ओर, दूसरा सेजल के दाईं ओर। तो सेजल के दाईं ओर दूसरा पे कौन बैठा हुआ? तपन। रविनीत और दिवीज के बीच में केवल सेजल। रविनीत और दिवीज, रविनीत और दिवीज के बीच में सेवल है, सेजल है। सेजल यहाँ है तो रविनीत और दिवीज यहीं पर होगा, या तो रविनीत या तो दिवीज, या तो रविनीत या तो दिवीज। तो एक पर्सन बच गया पलक, तो पलक यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पर एक लाइन है, रविनीत और तपन के बीच में केवल पलक है। रविनीत और तपन, तो रविनीत 100% यहाँ पर होगा, सॉरी रविनीत यहाँ पर होगा, तो रविनीत और तपन के बीच में पलक है। तो रविनीत यहाँ पर है तो यहाँ पर कौन बैठेगा? दिवीज। कौन बैठेगा? दिवीज। कर रखा तपन के बाईं ओर ठीक बगल में, तपन के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? दिवीज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब पहला सेल में होगा सर 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वाले सेल में होगा 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 4। तो उसमें पूछ रहा कोषों की संख्या, तो कोषों की संख्या कितना है? 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये है तो क्वेश्चन आसान, ठीक है, ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। पहले 2 घटक संख्या है और अंतिम घटक एक प्रतीक है। कह रखा पहले 2 घटक संख्या है और अंतिम घटक एक प्रतीक है, मतलब ये नहीं है, ये नहीं जाना। यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, दूसरा घटक एक प्रतीक है ही नहीं, यहाँ पे नो है तो ये भी नहीं। यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या, मतलब तीसरा कथन सही, यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या, ठीक है, तो प्रश्न में आने वाली पहली, देखिए प्रश्न में कोई ऐसी संख्या जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या, तो देखिए यहाँ पे 7 एक अभाज्य संख्या है, तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कूटों को आपस में बदल दिया जाता है। पहली संख्या और अंतिम संख्या को कूट को आपस में बदल दिया, मतलब 3 की जगह पर कितना लिख दिए? 7, और 7 की जगह पे कितना लिख दिए? 3। ठीक है, तो इसके लिए कूट क्या है? तो कूट का डाटा ऊपर में दे रखा है। कूट का डाटा कहाँ दे रखा है? ऊपर में। तो यहाँ पे 7 की जगह नहीं होगा 3, देखिए यहाँ पे 7 की जगह हो जाएगा 3 और 3 की जगह हो जाएगा 7, बाकी इसका कूट लिखना है। तो 3 के लिए क्या लिखना है? जे। 9 है तो 9 के लिए क्या लिखेंगे? एल, यहाँ पर देख सकते हैं 9 के लिए। उसके बाद एंड, एंड के लिए क्या लिखेंगे? एफ, तो जे एल एफ। उसके बाद 8 है तो 8 के लिए लिखेंगे पी। उसके बाद है हैशटैग, हैशटैग के लिखेंगे ए। ठीक है, हैशटैग के बाद है, देखिए 3 को बोल रहा है 7 से बदल देने, तो 7 है तो 7 के लिए लिखेंगे डी, जे एल एफ पी ए डी, जे एल एफ पी ए डी। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन छोटा होने की वजह से बताने में दिक्कत होता है, बाकी क्वेश्चन आसान है, इसीलिए इस क्वेश्चन को पिछले बार नहीं कराए थे। एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या के पदों में आपको पता है एफ जो होता है ना वो r/2 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सॉरी एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या के पदों में r/2 होता है। ठीक है, 29 अगस्त 1956 को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कर रखा है
नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण सही व्याख्या दर्शाता है। तो इसे आप क्या करिएगा, पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम में अपलोडेड है, ऊपर नीचे करके पढ़ लीजिएगा। आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए पीडीएफ इसीलिए अपलोड करते हैं जहां पर स्क्रीन अच्छा सा ना नजर आए, वहां पर आप पीडीएफ देखकर क्वेश्चन को बना सकते हैं। पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था, इस वर्ष उसका मासिक वेतन हो गया 38,640। तो कितना बढ़ा सर? 0 4, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 4 गया 4, 4140 बढ़ा। कितने में सर? 34,500 में। तो 100 पर कितना? ठीक है, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कटेगा, ये 345 4140 को काटेगा 12 बार में, यानी 12% का वृद्धि हुआ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया। मतलब 36 संख्याओं का माध्य कितना है सर? 42। लेकिन यह पाया गया कि पहले 47 को चूकवश 41 लिख दिया। मतलब लिखना था सर 47, लेकिन लिख गलती से दिए 41, जिस वजह से औसत हो गया 42। मतलब हम लिख कितना कम रहे सर? 6। तो इस 6 संख्या का औसत कितना होगा? तो टोटल संख्या है 36, तो 6 का औसत निकालेंगे तो 6/36, छक्का का 36, ठीक है, मतलब लगभग हो जाएगा, ये इसको काटेगा 1/6 बार में। 1/6 मतलब 0.66, नहीं 1/6 मतलब 6 एकम 6 4, 1.666 का रेकरिंग होगा। मतलब पहले 42 औसत था, अब उसमें 0.1666 ऐड करेंगे, मतलब 1666 हो जाएगा। इसी को लिखेंगे तो 42.17 कहलाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि देखिए औसत हम कितना कम लिखे थे? 6, तो उतना पहले 6 नंबर ऐड करना पड़ेगा, लेकिन 36 के साथ ऐड करना पड़ेगा, तो 6/36 मतलब 0.166, मतलब उस पहले वाले औसत में 0.166 ऐड करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मेघालय में खासी, ठीक है सही, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, मणिपुर में मैतेई, केरल में कन्नड़, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3। सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो 33%। 33% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3, लगभग, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 131वां था। ये उस समय का करंट है, जो अब इंपॉर्टेंट नहीं है, आज का ध्यान रखना है। 7 मीटर त्रिज्या 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए और टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। तो बेलन का आयतन निकालना है, बेसिकली पाई r²h। पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर है सर 7 मीटर, मतलब 7 गुना 7, और ऊंचाई है सर 20। तो यहाँ से देखिए 7 से 7 कट गया। अब देखिए 7 गुना 2 होता है 14, 14 गुना 22, तो 14 दूनी 28 का 8 बाकी 2, 14 दूनी 28 2 30। अब ये 0 छूट रहा था तो 80, 30 मीटर क्यूब आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। किसी दिए गए प्रतिरोध आर को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध होगा वो आधा हो जाएगा, यानी R/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है सर, ठीक है, खाली देखने में बड़ा लग रहा है। आयत विद्यार्थी को, मतलब ये स्टूडेंट को दर्शा रहा है। वृत्त लड़की, मतलब ये जो है ना, ये गर्ल्स को दर्शा रहा है। आगे का रहा अंडाकृति कला, ये कला को दर्शा रहा है, ठीक है। और त्रिभुज खेलकूद को, त्रिभुज जो है ना खेलकूद को दर्शा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कितनी लड़की विद्यार्थियों ने, कितनी लड़की विद्यार्थी, मतलब लड़की भी होना चाहिए विद्यार्थी, मतलब गर्ल्स का ये है, कितनी लड़की विद्यार्थियों ने कला संकाय का चयन किया है लेकिन खेलकूद में भाग नहीं लिया। खेलकूद मतलब इसमें भाग नहीं लिया। तो यहाँ पर है सर 211 लड़कियों ने जो कला में भी भाग लिया, स्टूडेंट भी और लड़की भी है, तो 211, लेकिन खेलकूद नहीं है, तो यही होगा। अब ऐसे कितने विद्यार्थी है? विद्यार्थी है जो खेलकूद में भाग तो लेते हैं किंतु लड़की नहीं है, खेलकूद में भाग लेते हैं लेकिन लड़की नहीं है, और उन्हें कला संकाय का चयन करना है, तो 178। तो 211 178 आप अच्छे से बनाइएगा, ऑप्शन नंबर 3 निकल कर आ जाएगा। देखिए ये निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। अपार्टमेंट परिसरों ने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग न करने वाली निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। सरकार ने सभी मकान मालिकों के गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करना अनिवार्य कर दिया। सही कहना है। कचरा पृथक्करण को सुगम बनाने के लिए सभी अपार्टमेंट में सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में उपलब्ध कराया जाता है। ये भी बात सही है। निष्कर्ष,
2, मतलब ऑप्शन 3। देखिए 3 का स्क्वायर का क्यूब। अब एक बात आपको पता होगा, ए पे पावर एम पे पावर एन का मतलब होता है ए पे पावर एम इंटू एन। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर का क्यूब है मतलब 3 पे पावर 6। उसी तरीका 2 का क्यूब का स्क्वायर है मतलब 2 पे पावर 3 गुना 2 मतलब 6। 2 पे पावर 6 का मतलब 64। 3 पे पावर 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का स्क्वायर होता है 729, मतलब 3 पे पावर 6 729, 2 पे पावर 6 64। 729 में 64 जोड़ेंगे सर तो आपका निकल के आएगा 793, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P ग्रेटर देन S। P यहाँ पर है, S यहाँ पर है। P और Q बड़ा है, बराबर है, Q से बड़ा है N, N से बड़ा है S, मतलब S बड़ा हो जाएगा, S से बड़ा हो जाएगा P, मतलब S से बड़ा हो जाएगा P से, मतलब ये कथन गलत है। Z लेस देन Q, Z से बड़ा है, R से बड़ा है Z, और R बड़ा है Y से, Y बड़ा है P से, और P और Q बराबर है, मतलब Z बड़ा हो जाएगा Q से, जबकि यहाँ पर ये भी गलत लिखा है Z लेस देन Q, मतलब ना तो निष्कर्ष 1 सही ना तो 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बनाते हैं। खा रखा है सभी फोन टेबलेट है, सभी का सभी फोन क्या है सर? टैबलेट। कोई भी टेबलेट कंप्यूटर नहीं है, कोई भी टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, सभी ड्राइव कैलकुलेटर है, सभी का सभी ड्राइव जो है ना कैलकुलेटर है, मतलब अंदर में बनेगा ड्राइव। कुछ ड्राइव फ़ोन है नहीं कर सकते, कुछ कैलकुलेटर फ़ोन है, कुछ कैलकुलेटर फ़ोन है नहीं कर सकते, कोई भी टेबलेट ड्राइव नहीं है, कोई भी टेबलेट ड्राइव नहीं, ये बात सही है ना? तो कोई निष्कर्ष सही नहीं, कोई निष्कर्ष सही नहीं, नहीं कोई भी टेबलेट ड्राइव नहीं, ये बात सही है सर, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कोई भी टेबलेट ड्राइव नहीं था, ये तो कथन सही होता हुआ नजर आ रहा था। ठीक है, तो पीछे वाला आप देख करके चले जाइएगा, हम ध्यान से नहीं पढ़े थे, तो निष्कर्ष 3 सही है। देखिए ये क्वेश्चन हम कराएंगे नहीं, यहाँ पर क्या करना है, चारों ऑप्शन को लेते हुए जाना है। जैसे हम इसको लेंगे तो यहाँ पे डिवाइड किए, यहाँ पे गुना किए, यहाँ पे प्लस रखेंगे, यहाँ पे बराबर रखेंगे और यहाँ प्लस, तो 18 प्लस 14, तो 18 4 22 10 32। इधर करेंगे तो देखिए सर ये 4 इसको काटेगा 5 बार में, 5 गुना 6 30, 30 प्लस 2 32, मतलब ऑप्शन 3 सही होता हुआ नजर आएगा। हमको चारों ऑप्शन चेक करते हुए जाना है, उसके बाद ही इस टाइप के क्वेश्चन हमसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मित्र है PQRSTU और भी एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। 7 मित्र है, 1 2 3 4 5 6 7। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार बहुत एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा, और ये आरआरबी ग्रुप डी के टाइम से पूछा गया। एनटीपीसी में आपको ये सब क्वेश्चन देखने को नहीं मिला होगा उतना जितना ग्रुप डी में मिलेगा। ठीक है सर, क्यू और एस के बीच में आर बैठा, पी और भी के बीच में टी बैठा है, पी क्यू के दाई और तीसरा स्थान पर, भी जो है ना क्यू के दाई और तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा, क्यू के दाई और तीसरा स्थान पर, मतलब यही पोजीशन होगा। भी और यू के बीच, भी यू के बाई और दूसरा स्थान पे, भी जो है ना यू के बाई और तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, मतलब यू के बाई और तीसरा यही बनेगा। आर के दाई और ठीक बगल में कौन बैठा नहीं बता सकते अभी। क्यू और एस के बीच में आर बैठा है, क्यू और एस, तो एस तो यहाँ बनेगा, तो क्यू और एस के बीच में कौन बैठा? आर। कह रखा आर के दाई और ठीक बगल में, तो आर के दाई और ठीक बगल में कौन है? एस। बाकी हम क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमको यही नजर आ गया था, इसलिए हम ज्यादा नहीं पढ़े। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बाकी आप बना सकते हैं पूरा। ठीक है, यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट की देरी पर पहुंचती है, मतलब घर से कहीं बर्थडे में जाती है तो दूरी निश्चित है। अगर वो 3 की स्पीड से जाती है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। ठीक है, अगर कह रखा है वो 4 की स्पीड से जाती है सर, तो मतलब 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो बोल रहा है उसके घर और जन्मदिन पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी। अच्छा एक बात बताइए, दोनों केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम के बीच में इन्वर्स का रिलेशन है। तो पहले स्पीड का रेशियो क्या है? पहले 3 का स्पीड से गई, अब 4 का स्पीड से गई, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3। तो यहाँ पे टाइम का अंतर कितना? 1 यूनिट। यहाँ पे टाइम का अंतर कितना? तो 20 माइनस ऑफ -30 मतलब +3, 20 + 30 मतलब +50, तो 1 यूनिट का वैल्यू +50 मिनट, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो 4 यूनिट का वैल्यू हो गया सर 50 गुना 40 मतलब 200 मिनट। ठीक है, ये 200 मिनट लगा। कब? जब वह 3 की स्पीड से गई तो 200 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? 200 मिनट लगा है।
तो डिस्टेंस कितना होगा, तो स्पीड इनटू टाइम, लेकिन ये 150 मिनट में है तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करेंगे डिवाइड। ये 3 इस 60 को काटेगा सर 20 बार में, ये 20 इस 200 को काटेगा 10 बार में, मतलब उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 10 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है, तो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये गोले का आयतन इतना है तो गोले का व्यास, देखिए गोले का आयतन दे रखा है 36 पाए, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। समझिए ये 4 देखिए ये 4 जो है ना, इस 36 को काटेगा 9 बार में, ये पाई से पाई कट गया, ये 3 इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 9 गुना 3 का वैल्यू हो गया सर आर क्यूब। तो यहाँ से आर निकल के आएगा 27, क्योंकि 9 गुना 3 हो गया 27, तो आर क्यूब का वैल्यू 27, तो आर निकल के आएगा 3, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 27 3 होता है। पूछ रहा है गोले का व्यास, गोले का व्यास मतलब डी, डी बराबर होता है 2r, मतलब 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 आपका 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2। देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो एक एक पहले समझ लीजिए, ax² प्लस bx प्लस सी, अगर मानते हैं इसके 2 रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। सी मतलब ये वाला टर्म जो कि यहाँ पे 6, और ये होता है x² का कोफिशिएंट जो आपका 3 है, मतलब 6/3 यानी 2, मतलब मूलों का गुणनफल 2। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी योजना है। 5 खरीदिए 3 मुफ्त पाइए, मतलब फ्री के को दे रहा है सर 3, कितना पर 8 पर गुना 100, जो पार्ट निकल के आएगा 5 खरीदिए 6 मुफ्त पाइए, मतलब फ्री के को मिला सर 6 को कितने पर 11 पर, तो 100 पर कितना, यहाँ से जो निकलेगा 10% 5% का 2 क्रमिक छूट, ठीक है 10% और 5% का 2 क्रमिक छूट, तो यहाँ पे 10 5 -15, ठीक है, प्लस 10 × 5 = 50, मतलब 50/100 मतलब 1/2, तो -15 प्लस 1/2 मतलब -14.5%। यहाँ पर करिएगा कैलकुलेशन, यहाँ कीजिएगा कैलकुलेशन। पूछा क्या है, सर्वाधिक लाभकारी ग्राहक के लिए, तो जिसको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो शायद यहीं पर सबसे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, कुछ नहीं है, फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करते हुए निकाल लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है, तो सल्फर। ऑप्शन नंबर 4। मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने के लिए सहायक हो सकता है, तो समोच्च रेखीय जुताई। ऑप्शन नंबर 1। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनीज इन्वॉल्व द गिवन 3 प्रोसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेशन, फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन और एलिमिनेशन। ऑप्शन नंबर 1। 4872, एक मिनट, यहाँ पर 4872 और एक अन्य संख्या है 4872 और एक अन्य संख्या x, जिसका एलसीएम दे रखा 576। अगर 48 और 72 का एलसीएम बोलते तो 144 आता, लेकिन ये 576 क्या है सर, 144 का 4 गुना, मतलब कहीं ना कहीं x जो आएगा उस x में एक एक्स्ट्रा 4 शामिल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 4 आ रहा है वो कहीं ना कहीं x का 4 है, ठीक है सर। और क्या कर सकते हैं, अगर हम 48 को तोड़ते हैं तो 16 गुना 3, और 72 को तोड़ते हैं तो 8 गुना 9। आप देखिए ये 8 है, यहाँ 16 है, तो ये तो 16 रहबे करेगा, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा में 4 आएगा, क्योंकि ये 16 होने की वजह से ये 4 नहीं आया, ये 16 का 144 में ही है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा 4 आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है, मतलब 16 गुना 4 होगा ही होगा। अब यहाँ पे करते, या तो इसके साथ 3 आएगा या तो इसके साथ 9 आएगा, तो 16 चौक होता है 64, अगर 64 के साथ हम 3 गुना करें तो 4 × 12, 6 × 18 और 1 19, मतलब 192। 192 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर इस ऑप्शन में कहीं 64 होता तो 64 भी इसका आंसर होता, तो इसे हम लोग ऑप्शन से जाकर ही बना सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित हुआ था, तो 1910 में। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है, तो मुंबई के वर्ली घाट में। मुंबई के वर्ली घाट। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए कह रखा है इनमें से किसके ये मान है, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद एक, डेसिमल के बाद एक, डेसिमल के बाद 4, तो मतलब डेसिमल के बाद टोटल 6 नंबर जोड़िएगा। तो डेसिमल के बाद 6 नंबर, तो यहाँ पर देखिए 4 2 6 3 7, ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। 4 2 6 2 8, ये ऑप्शन भी कट गया। डेसिमल के बाद 6 आना चाहिए। 3 3 6, मतलब यही ऑप्शन सही होता हुआ नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 3। बाकी डाटा सेम ही है, बाकी नंबर का डाटा सेम ही है। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है, तो ई कोलाई कॉलीफॉर्म, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100 देखने से पहले, क्वेश्चन नंबर 100 का सॉल्यूशन करने से पहले, वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते। देखिए मैं डेली सुबह 10 बजे आप सभी स्टूडेंट के लिए अभी आरआरबी ग्रुप डी का सॉल्यूशन कराना शुरू किया हुआ। आज हमारा आरआरबी ग्रुप डी का पीवाईक्यू का दूसरा क्लास है। जो अभी तक पहला क्लास नहीं देखे देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। पूरे के पूरे 100 प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई कमी नजर आए तो उसे सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में क्या कमी है। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, पहले आपको रिकॉल कराते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर। ये बराबर होता है सर a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस वही लगा देंगे। तो यहाँ 3a का स्क्वायर करेंगे तो 9a², 4b का करेंगे तो 16b² और 2c का करेंगे तो 4c²। देखिए ये चारों ऑप्शन में, तो यहाँ चारों में, ठीक है। यहाँ पर देखते, यहाँ पर 2ab, तो 4 गुना 3 12, लेकिन -12ab इंटू 2b, -24ab। 2bc, यहाँ b और c नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16bc, 16bc। अब देखिए c है तो c और a, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12ac। तो 12ac कौन सा ऑप्शन में मिलता हुआ नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपको क्लास कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।